जंगल में एक धूप भरा दिन था। मोगली नदी के किनारे खेल रहा था। यह परछाई कैसे चल रही है? मोगली ने उस परछाई को छूने की कोशिश की। वह बहुत ठंडी थी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। परछाई ने एक हिरण की परछाई खा ली। हिरण गिर गया और भी परछाइयां चलने लगी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। जानवर डर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर सूरज की रोशनी भी कम होने लगी। शेर खान भी आ गया, लेकिन वह भी डर गया। शेर खान भाग गया। परछाई बच्चा अकेला रह गया। मोगली ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह डर गया और अंधेरे में गायब हो गया। जंगल मर रहा था। मोगली ने फैसला किया, हमें इस परछाई का रहस्य ढूंढना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं मोगली। अंधेरा बढ़ रहा था। परछाई का निशान जंगल के अंदर तक जा रहा था। वहाँ देखो, वह परछाई फिर से आ गई है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। वे परछाई के पीछे पीछे चलते रहे। जंगल और भी अंधेरा हो गया। परछाई एक गुफा के अंदर चली गई। ये गुफा अंधेरे से भरी हुई थी। गुफा के अंदर कई परछाइयां थीं। एक बहुत बड़ी परछाई भी थी। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी परछाई ने मोगली की बात सुनी। उसने एक दृश्य दिखाया। तुम फंसी हो, हम तुम्हें आजाद कराएंगे। बड़ी परछाई उन्हें जंगल के अंदर ले गई। एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उसकी परछाई ने आत्मा को दबा रखा था। पेड़ बहुत भारी था। वह नहीं हिल रहा था। सबको साथ आना होगा। बड़ी परछाई आजाद हो गई। उसने मोगली को धन्यवाद दिया। अब जंगल को ठीक करो। परछाई माँ ने सारी खड़ी परछाइयां वापस करवा दी। हिरण भी ठीक हो गया। जंगल में रौनक लौट आई। बड़ी परछाई ने मोगली को प्रणाम किया। तुम डरावने नहीं हो, बस खोए हुए थे। सब ठीक हो गया था। तभी शेर खान वहां आया। मैं डरा नहीं था, मैं तो बस जा रहा था। हाँ, हम जानते हैं, कोई बात नहीं। शेर खान को लगा कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शेर खान जंगल में चला गया। मोगली मुस्कुराया। हर किसी में डर होता है, लेकिन सच्ची बहादुरी डर को मानना है। जंगल में एक विशाल सर्प आया। वह रोशनी खा रहा था। यह सर्प सारी रोशनी खत्म कर देगा। हमें कुछ करना होगा। सर्प ने पानी के कुंड की सारी रोशनी खा ली। जानवर डर गए। वे भागने लगे। अंधेरा फैल रहा था। मोगली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सर्प अंधेरे में गायब हो गया। हमें उसका पीछा करना होगा। लेकिन रास्ता खतरनाक था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अंधेरा फैल चुका था। सब जानवर डरकर भाग रहे थे। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। भालू, चिल्लाते रहो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। बघीरा की हरीर आवाज के पा देगा। एक बालू को अंधेरे से बाहर के पालेगा, लेकिन न नदी आवाज के पा था और सर्प कहीं था। वे जानते थे कि सर्प को रोकना होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे। सर्प कहीं छिपा था। उसकी फुंकार सुनाई दे रही थी। मोगली परछाई मां सर्प के सामने आ गई। उसने उसे रोकने की कोशिश की। सर्प ने हमला किया। कृचद सर्प पीछे हट गया। परछाई मां आगे बढ़ी। उसने उन्हें मामले की रुका था, पर 6 क्रिस्टल चाहिए। दी मोगली इन क्रिस्टल को खाता था। सर्प उन्हीं ने फैसला किया कि वे उन क्रिस्टल को ढूंढेंगे और सर्प को खाना खिलाएंगे। मोगली ने देखा कि क्रिस्टल टूट चुके थे। वे अब चमकते नहीं थे। सर्प भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह बुरा नहीं है, वह सिर्फ भूखा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परछाई मां ने बताया कि गुफा के अंदर और भी क्रिस्टल हो सकते हैं। वह रास्ता दिखाएगी। बालू और बघीरा मोगली के साथ थे। वे उसकी मदद करने को तैयार थे। उन्हें पता था कि रास्ता खतरनाक होगा। वे गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर अंधेरा था। मोगली ने अंदर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर चला गया। परछाई मां उसके पीछे थी। बालू और बघीरा भी अंदर गए। गुफा के अंदर रास्ता संकरा था।
परछाई माँ आगे बढ़ रही थी। दूर नीली रोशनी दिख रही थी, वही क्रिस्टल थे। हम पहुंच रहे हैं, जल्दी करो। रास्ता खतरनाक हो गया था, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। एक पत्थर बालू के सिर पर लगा, लेकिन वह गिरा नहीं। परछाई माँ ने अपना धुआं फैलाकर उनकी रक्षा की। क्रिस्टल कक्ष में पहुंच गए। चारों तरफ नीली रोशनी थी। परछाई माँ खुश थी, क्रिस्टल अभी भी यहाँ थे। लेकिन तभी अंधेरे से सर्प की फुंकार सुनाई दी। वह उनके पीछे आ गया था। गुफा ढहने लगी, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। बघीरा एक चट्टान की चपेट में आ गया। बघीरा, मैं तुम्हें उठाता हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। परछाई माँ ने पत्थरों को रोक दिया। बालू ने बघीरा को अपनी पीठ पर उठाया। सर्प क्रिस्टल की ओर बढ़ा। वह भूखा था, उसने खाना शुरू भागे। सर्प अब क्रिस्टल खा रहा था, उनका पीछा नहीं कर रहा था। वे एक सुरक्षित जगह पर रुक गए। बघीरा घायल था, लेकिन होश में था। मोगली ने अपने लोइन क्लॉथ का एक टुकड़ा फाड़कर बघीरा के पैर पर बांध दिया। वे थके हुए थे। परछाई माँ ने बच्चों से कहा कि वे रास्ता दिखाएं। वे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता जानते थे। हम तुम्हारे पीछे हैं, चलो। रास्ता बंद था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक परछाई बच्चे ने दीवार में एक दरार देखी, वह उसमें से गुजर गया। सुबह हो गई थी। वे गुफा से बाहर निकल आए। जंगल में रोशनी लौट आई थी। परछाई माँ ने मोगली को धन्यवाद दिया। वह और उसके बच्चे अब गुफा में ही रहेंगे। सर्प अब क्रिस्टल सोचता। सर्प अब क्रिस्टल खा रहा था, उसकी भूख शांत था। अब यह खतरनाक नहीं है, हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। सर्प धीरे धीरे वहां से जाने लगा। उस रंग के मुंह पर रुकर पीछे मुड़कर देखा। फिर अंधेरे टाइम गया। सर्प के लाभ अब कभी वापस नहीं आएगा। जंगल फिर से हरा भरा था। अंधेरे के सारे धब्बे गायब हो गए थे। बघीरा का पैर ठीक हो रहा था, वह चल सकता था। फिर वह अंधेरे में समा गई। जंगल फिर से शांत था। सूरज डूब रहा था। मोगली अपने दोस्तों के साथ बैठा था। हर अंधेरे के पीछे एक वजह होती है। डरने से पहले समझने की कोशिश करो। समाप्त। जंगल के रंग देखने के लिए धन्यवाद। मोगली फिर आएगा अगले एपिसोड में, सिर्फ जंगल के रंग पर।